हेलो एवरीवन, आज है 18 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। 23 रुपये का शेयर है, आज 2% की गिरावट है। पिछले एक महीने में अगर आप ग्राफ देखोगे तो अप्स एंड डाउन्स रही है और बीच बीच में कोशिश करी है इसने तेज़ी दिखाने की, लेकिन हर बार गिरा है। फिर कोशिश करी, फिर गिरावट आई, फिर कोशिश करी 2 दिनों से, आज फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल गई। और देखा जाए तो जब से गोल्डमैन सैच ने यहाँ पर अपनी कमेंट्री नेगेटिव करी थी और 16 रुपये का जब टारगेट इन्होंने दिखाया था, तब एक झटके में ये लगातार गिरता हुआ नजर आया था। 20 रुपये के आसपास गया था, वापस तेज़ी आई थी। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो इसको लेकर मैंने पहले भी कहा था कि देखो, गोल्डमैन सैच की जो कमेंट्री है कि 16 रुपये के आसपास जाएगा, मुझे लगता नहीं कि वो जाएगा कभी वहाँ पर, लेकिन 20 रुपये के आसपास ज़रूर जाएगा और वहाँ पर ख़रीदारी के मौके ज़रूर बनेंगे। और अभी देखा जाए तो उससे तेज़ी दिखाई है, तो बात करना बनता भी है कि ग्राफ कैसा यहाँ पर है, क्या इंडिकेशन शो हो रहे हैं। तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अभी देखा जाए तो यस बैंक पिछले कुछ टाइम से चर्चा में रहा, जब से पेटीएम की दिक्कत शुरू हुई और एक्सपेक्ट करा जा रहा था कि यस बैंक जो है वो इनका पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बन सकता है। और बाद में पेटीएम ने उनको दिया भी, लेकिन सिर्फ यस बैंक को नहीं दिया। यस बैंक और एक्सिस बैंक जो है वो दोनों ही इनके पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है पेटीएम के। और जाहिर सी बात है, ये इनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि देखो, हमें समझना होगा यहाँ पर कि बिजनेस काफ़ी बड़ा है, ठीक है, कई सारे बड़े यूज़र्स है पेटीएम के। और यहाँ पर पेटीएम के लिए जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर जो है, यहाँ पर जाहिर सी बात है उनको चाहिए किसी न किसी के साथ, मतलब किसी न किसी बैंक के साथ इनको टाई अप करना ही था। और अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो पहले क्या था कि @पेटीएम हुआ करता था। अगर आप देखो तो @पेटीएम हुआ करता था, लेकिन अभी जो है वो यहाँ पर हैंडल चेंज होते नजर आएंगे। @PTYS होगा, और अगर यस बैंक हैंडल कर रहा है तो। और जो एक्सिस बैंक के पास होगा उनके पास PT एक्सिस हैंडल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जब भी आप पेमेंट करोगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी। और जाहिर सी बात है, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड HDFC बैंक विल ग्रेजुअली गो लाइव, तो वो भी यहाँ पर है, ठीक है। PT SBI और PT HDFC, तो HDFC बैंक भी है और ये भी है। तो ये जाहिर सी बात है, सिर्फ यस बैंक और एक्सिस ही नहीं है, 4 बैंक को इन्होंने आइडेंटिफाई किया, नोटिफाइड करा है, SBI, एक्सिस, HDFC और यस बैंक। क्योंकि देखा जाए तो भाई साहब, जो डेटाबेस है ना, ट्रांसफ़र जो कर रहे हैं वो बहुत सारे यूज़र्स हैं और वो किसी एक बैंक के बस की बात नहीं है बहुत जल्दी स्पीड में ये प्रोसेस करना। तो कई सारे बैंक, मतलब 4 बैंक यहाँ पर है। और देखा जाए तो पेटीएम के लिए ये अच्छी ही बात है, लेकिन जाहिर सी बात है, यस बैंक अगर आप देखो तो बड़ी क्वांटिटी में आज ट्रेडिंग भी हुई। 25 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड होते नजर आए। देखो, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। अगर आप इसका मार्केट कैप देखो तो ज़्यादा है, 67,000 करोड़ का है, बहुत ज़्यादा है ये। और जब अभी हाल फिलहाल में ये 90,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप छुआ था, तब शेयर प्राइस 32 रुपये पर गया था। ये 32 रुपये का शेयर प्राइस, और देखा जाए तो जब मार्केट कैप इसका 90,000 करोड़, इससे पहले तब हुआ था जब शेयर प्राइस 400 रुपये का था। तो यहाँ पर आप ये सोचो कि जब 400 रुपये का शेयर हुआ करता था, तब इसका जो मार्केट कैप तब के टाइम पर 90,000 करोड़ का था। अभी हाल फिलहाल में जब इसने 30-32 रुपये का लेवल छुआ, तब इसका मार्केट कैप 90,000 करोड़ चला गया था। मतलब जो शेयर की डंपिंग हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है। और यही वजह है कि अगर आप इसका वैल्यूएशन निकालोगे तो देखने में 23 रुपये आपको सस्ता लगेगा, लेकिन एक्चुअली में ये महंगा है। जहाँ तक अगर बात करी जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। मेरा यहाँ पर ओपिनियन ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी है, आप भारी लॉस में हो, तो आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पर शर्त यह है कि आपका जो नज़रिया है वो एटलीस्ट यहाँ से 3 या 4 साल का होना चाहिए। 2-3 महीने का है तो भैया बेच के निकल जाओ यहाँ से। लेकिन अगर आपका नज़रिया 3-4 सालों का है तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। दोबारा ये इसका पहिया घूमेगा, दोबारा 50 पे भी ज़्यादा नज़र आएगा, लेकिन टाइम लगेगा। आपका अनरियलिस्टिक अप्रोच भी नहीं होना चाहिए कि भाई साहब एक ही साल में डबल हो जाए, वैसा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कभी कभी हो सकता है, जैसे कि 16 से 32 पे गया था ये, ठीक है, तो बन गया, लेकिन बाद में गिरावट भी उस तरीके की देखने को मिल गई यहाँ पर। अगर आप देखोगे इस बैंक के बारे में, तो इसने डिविडेंड जो है वो जब से क्राइसिस आया तब से पे नहीं करा है, और मुझे लगता नहीं कि ये पे करेंगे। रीज़न ये है कि अगर ये 10 पैसों का भी डिविडेंड पे करेंगे तो ऑलरेडी इतने सारे शेयर्स यस बैंक के बाज़ार में है कि जितना ये कमाते नहीं है उससे ज़्यादा का तो इनको डिविडेंड पे करना पड़ जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, और यही वजह है कि मुझे लगता है कि यस बैंक डिविडेंड तब पे करेगी जब इनका जो प्रॉफिट है वो क्वार्टरली 1000 करोड़
के आसपास होगा, तब जाके इनका डिविडेंड पे आउट जस्टिफाई हो सकता है। जहाँ तक बात करें वैल्यूएशन की, तो जैसे कि मैंने कहा कि देखने में सस्ता लग सकता है 23 रुपये, लेकिन 66 का पी है, सेक्टर पी 20 से भी कम का है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महंगा है, ये 3 गुना महंगा है ये। और कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस बैंक के, तो एक्चुअली में रेवेन्यू वाइज आपको अच्छा लगेगा कि हर क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रो तो हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट उस तरीके से नहीं आ रहा है। हालांकि मार्केटिंग के ऊपर भी ये काफ़ी ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे ना, तो ये जो देखने में 240 करोड़ अच्छा लग सकता है आपको, लेकिन एक्चुअली में है नहीं, क्योंकि इतने सारे शेयर्स डंप हुए हैं। आप ये सोचिए कि पहले यस बैंक के पास जितने शेयर्स बाजार में थे, उससे कई ज़्यादा शेयर्स अब घूम रहे हैं। जब यस बैंक क्राइसिस आया था, 10 रुपये के भाव पर बैंक्स ने इक्विटी खरीदी थी, 10,000 करोड़ रुपए रेज करे थे, 1,000 करोड़ शेयर इन्फ्यूज़ करे गए थे। उसके बाद एफपीओ के जरिए तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए दोबारा से रेज करे गए 12-13 रुपये के भाव की इक्विटी पर, तो और यहाँ पर इक्विटी इन्फ्यूजन हुआ। तो अब ये सोचो कि इतनी सारी इक्विटी इन्फ्यूजन्स यहाँ पर हुई है कि भाई साहब इनको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना पड़ेगा, तब जाके ये वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाएंगे। शेयर होल्डिंग अगर आप देखो तो जो इनके प्रमोटर थे राणा कपूर एंड फैमिली, वो तो एग्जिट कर चुकी है, कुछ नहीं उनके पास। 0.14% म्यूचुअल फंड के पास है, 42.06% डोमेस्टिक के पास है। और देखो बीच बीच में ना खबरें आती रहती है इसको लेकर, ठीक है, कि एसबीआई अपना स्टेक बेच रहा है। अभी हाल फिलहाल में खबर आई थी कि यहाँ पर 51% तक का स्टेक बेचा जा सकता है और किसी थर्ड पार्टी इसको टेक ओवर कर सकता है। और उसमें ये भी था कि एसबीआई अपना हिस्सा बेचेंगे, बाकी सारे बैंक्स अपना हिस्सा बेचेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं, ठीक है। रीज़न ये है कि आईडीबीआई बैंक लंबे समय से बिकने की कगार की कोशिश करे, लेकिन बिक नहीं पा रहा है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि 51% अगर बेचना भी चाहेंगे तो भी उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो एसबीआई के पास मुश्किल से मुश्किल 22 या 23% का स्टेक है एसबीआई के पास। बाकी बैंक्स के पास भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा स्टेक्स है। एचडीएफसी बैंक, जिसने हाल फिलहाल में इंटरेस्ट जताया था यस बैंक में और क्वांटिटी खरीदने का, मतलब तकरीबन 5% का स्टेक है उनके पास, लेकिन उनको 9.5% का स्टेक चाहिए था। तो आरबीआई से अप्रूवल लिया था इन्होंने, आरबीआई ने अप्रूवल दे भी दिया था, और जनरली अप्रूवल 1 साल का होता है कि 1 साल के अंदर इनको खरीदना होता है। तो देखा जाए तो वो तो बेचने के लिए इंटरेस्टेड है नहीं, अगर होते तो भैया वो क्यों ही अप्रूवल लेते, तो वो चीज़ भी है। और एफ आईज यहाँ पर 23.79% पर है। अब एफ आईज का तो बाई सेल तो कंट्रोल में नहीं होगा ना एसबीआई के। यहाँ पर अगर रिटेल और अदर की बात करें तो 34.01% का स्टेक है, जिनमें से यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर 22.11% पर है, अदर पार्टीज 11.90% पर है। देखिए ओवरऑल अगर मैं यस बैंक के बारे में देखूँ तो 23 रुपये का शेयर ज़रूर है, बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर हमने देखी पिछले 1 साल में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक्चुअली में जो पैसा डबल हुआ था वो 16 रुपये का शेयर था, 32 पे गया था, डबल हो गया था, गिरावट आई। गोल्डमैन सैच्स की कमेंट्री ने और तोड़ दिया, और तब भी मैंने कहा था कि 16 का टारगेट भले ही गोल्डमैन सैच्स का, लेकिन मुझे लगता है कि 20 रुपये के ऊपर जाएगा, लेकिन वहाँ से एक सपोर्ट एक बेस बनना चाहिए। हालांकि इस बात ईजी आ गई, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अगर आप ग्राफ देखोगे तो एक डाउनवर्ड ट्रजेक्टरी का है। बीच बीच में यहाँ पर इसने अटेम्प्ट किया ज़रूर था तेज़ी दिखाने का, अगर आप यहाँ पर देखो तो बीच बीच में अटेम्प्ट हुए ज़रूर थे, और लेकिन बाद में हर बार वहाँ से गिरा ज़रूर है। तो मुझे लगता है कि दोबारा ये कोशिश कर सकता है 20 रुपये के करीब जाने की, लेकिन वहीं पर खरीदारी का मौका बन सकता है। इनिशियल बाइंग के मौके वहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं के लिए जिनका नज़रिया कम से कम 3 या 4 साल तक यहाँ पर बने रहने का है, जिनका 2-3 महीने का है, तो भैया यहाँ पर आओ ही मत, देखो ही मत, दूर बैठो तमाशा देखो, सिंपल सी बात है। ये इस बैंक को लेकर मेरा मानना है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।